नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव इन लीला में। आज की चैनलिंग ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक सुनिएगा। ओके। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है एक चैनलर की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, क्योंकि ऑलवेज उन्हें एनर्जी पिक होते रहता है, जो कभी कभी तो उन्हें बहुत अच्छा पीसफुल और खुश फील कराता है, और कभी कभी दर्द से भरा हुआ एंड बीमार फील कराता है। और सबसे ज़्यादा उनका एनर्जी ड्रेन तो तब होता है जब 4 डे की सोच बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर घूमती है अपने माइंड और सोल में। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब डिवाइन के थ्रू उन चैनल्स को चैनल होते हैं, दिए जाते हैं एनर्जी फॉर्म में आप सभी तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप वो जान पाओ जो आप जानना चाहते थे। अब क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है, तो मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ मैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही आपको चीज़ें समझा पाऊँ एंड सिखा पाऊँ। ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी से रिलेटेड आज का वीडियो है, जिसमें मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। इसके अलावा डिवाइन ने मुझे क्लियर कंफर्मेशन साइन ड्रीम चैनलिंग के रूप में भी दिया है, जिसमें मुझे बताया गया एक्चुअल में मुझे जो एनर्जी पिक हुआ था, जो भी डाउनलोड्स आए थे, सेम उसी एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर गुजर रहे हैं। तो परसों ना आफ्टर में 3 बजे के करीब मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, जिसमें ना प्यारा सा सॉन्ग था, और उस सॉन्ग को सुनते ही ना मुझे इंटेंस सोल कॉलिंग स्टार्ट हो गया, जिसके बाद मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जो कि वो प्यारा सा सॉन्ग था। एंड मैं वैसे भी कुछ भी उल्टा पुल्टा देखने सुनने से बचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा करने से मैं मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब हो सकती हूँ। सो मैं ऑलवेज सोच समझ कर वीडियोस देखना और सुनना पसंद करती हूँ। एंड जैसे ही उस गाने को सुनकर मैंने फूट फूट कर रोना शुरू किया, उसके बाद मैंने उसे बीच में ही बंद कर दिया। फिर मैंने ना वहाँ पर माता काली का इमेज देखा, यूट्यूब पर ही देखा था माता काली का इमेज। उसके बाद तो मैंने और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में थी, और जब माता सामने हो तो फिर ऐसे होता है ना, उनका पल्लू पकड़ो, हग करो और जितना मर्जी रो लो। मुझे सोल कॉलिंग तो पहले ही हो गया था, ये डीएम एनर्जी है जो मुझे इतना ज़्यादा रुला रही है। फिर भी मैंने माता को बोला, आप मुझे क्लैरिटी दीजिए, मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड फिर मुझे लगा मुझे ना आंखें बंद करके माता से मिलना चाहिए, और भी ज़्यादा डीपली कनेक्ट होना चाहिए। देन मैंने रोते रोते ही स्पिरिचुअल म्यूजिक लगाया, जिसे मैं रोज़ सुनती हूँ जब भी मुझे माता काली से डीपली कनेक्ट होना होता है। एंड मैं उसे पूरा नहीं सुन पाई, मुश्किल से 10-15 मिनट ही मैंने उसे सुना, और उस बीच में ना आंखें बंद करके मैं सिर्फ रो रही थी। वो भी नॉर्मल रोना नहीं था, मैं बिलक बिलक के रो रही थी। और फिर मुझे कुछ डाउनलोड्स भी आए। उसके बाद मैं ऐसे शांत हुई जैसे मैं रो ही नहीं रही थी। मुझे लगा 2 मिनट की ही सही, पर मुझे अर्जेंट चैनलिंग कर देनी चाहिए। पर डिवाइन टाइम था ही नहीं, क्योंकि मुझे ड्रीम चैनलिंग भी हुआ था उसी नाइट, जिसे इस चैनलिंग में ऐड होना था। फिर जैसे ही मैं माता काली से डीपली कनेक्ट होने के बाद उठी ना, तब मैंने देखा, फील किया, मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। मेरे पैरों में, पूरी बॉडी में बुरी तरह से पेन हो रहा था। मीन्स इतना हैवी पैनिक एनर्जी मैंने
डिवाइन मैस्कुलिन का पिक किया था, जिसकी वजह से मेरी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके बाद तो मेरा खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैं चैनलिंग कैसे करती, क्योंकि हेडेक भी बहुत ज़्यादा था। फिर नाइट में मैं जल्दी ही सो गई, कुछ भी नहीं किया हीलिंग मेडिटेशन। उसके बाद रात में 1 बजे मेरी नींद खुली और सुबह 5 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। 1 बजे से 5 बजे तक मैं जगती ही रही और इस बीच मुझे कुछ डाउनलोड्स भी आए ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जिससे मैंने अपने फ़ोन में नोट भी किया और फिर मैं सो गई। फिर मुझे ना ड्रीम चैनलिंग हुआ और ड्रीम में मैंने देखा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को, जो कि वहाँ पर कथा कर रहे थे और हजारों लोग उन्हें सुन रहे थे। तब अचानक से ना कथा के बीच में से वो खड़े हो जाते हैं उठकर, और फिर मैंने देखा उनका फेस ना किसी यंग बॉय के फेस में चेंज हो गया था, जो कि फूट फूट कर रो रहा था। और वो माइक पकड़कर सबके सामने कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, मैं सच कहता हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बहुत तकलीफ होती है, हमेशा उसकी याद सताती है। तो ये सब थे डिवाइन मैस्कुलिन के, और ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सो जितना मैंने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक किया, उनके पेन को फील किया, जिसे मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके अलावा जो ड्रीम चैनलिंग में सिचुएशन मुझे दिखाई गई, उसके अकॉर्डिंग करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत पेन में है। उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उन्हें हमेशा अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आते रहती है। वो आपको सोच सोच कर, याद कर कर के रोते भी हैं, कभी कभी तो ज़्यादा ही रोते हैं। एंड इस टाइम पर वो अपने सोल पर्पस में, अपने कर्मा में बिजी हैं। भले ही उनका सोल पर्पस उन्हें पता हो या ना पता हो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो उससे जुड़ चुके हैं। जिस तरह से सिचुएशन दिखाई गई है ड्रीम में, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे लोगों के सामने खुद को, खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, पर उतनी भीड़ में होते हुए भी वो बिल्कुल अकेले थे। मीन्स उनके आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो, उनका फैमिली, वर्क एंड सोसाइटी, उनकी सोल उनकी डिवाइन फेमिनिन को ही सर्च कर रही थी। मन पूरी तरह से खाली था, कंप्लीट लोनलीनेस की फीलिंग थी। एंड उन्हें इस कनेक्शन से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है, किसी बात का, किसी भी सिचुएशन का डर नहीं है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस में है कि हाँ, उन्हें उनकी डिवाइन फेमिनिन से प्यार है, जो छुपाने से छुप नहीं सकता। और अपने इस प्यार को उन्हें सबके सामने एक्सप्रेस करने में और एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने लंबे टाइम से किसी न किसी रीज़न की वजह से वो जिस एनर्जी से भागते आए थे, अपने फियर की वजह से एंड अदर कार्मिक अटैचमेंट की वजह से, या फिर अपने वर्कलोड की वजह से, किसी तरह के एडिक्शन की वजह से, तो आज इन सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, लोगों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। पूर्ण प्रभाव है तो बस उनकी डिवाइन फेमिनिन का, क्योंकि डिवाइन के साइड से डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत सारा गाइडेंस दिया गया है, दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो समझ पाए हैं ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है। एंड उनकी जर्नी अदर सोल्स से बिल्कुल अलग है। मीन्स अगर उन्हें क्लैरिटी भी नहीं है, नहीं पता है उन्हें कि वो किसी तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पर फिर भी उन्हें पता है उनकी जीवन यात्रा औरों से अलग है। जिस यात्रा में चलते हुए उन्हें जिससे बेहद प्यार हुआ, उसी से ही उन्हें बेहद दर्द भी मिले हैं।
यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की बात की जा रही है, ठीक है। अम, इसके अलावा ना मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, एंड मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर सॉन्ग कुछ इस तरह का है। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, इस तरह का सॉन्ग चैनल हो रहा है। सो आप ना इसे सर्च करके सुन लीजिएगा, ओके। आई थिंक ये ट्विन फ्लेम स्टोरी से रिलेटेड ही मूवी है। मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पर क्लियर है, डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए जो लव है वो अथाह है, वह सिर्फ मिलने की तड़प है, जिसकी वजह से ही वो इतने ज़्यादा पेन में है, क्योंकि कर्मा उन्हें मिलने से रोक रहा है। एंड जब तक कर्मा क्लियर नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, तब तक इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जो डाउनलोड्स मुझे आए थे उसे भी मैं फटाफट से बता देती हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक्चुअली ना ये डाउनलोड स्पेशली उन फेमिनिन के लिए हैं जो जर्नी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हैं, एंड ऑलवेज मैस्कुलिन को ब्लेम करते रहती हैं, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, बुरा भला गलत जो भी है, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूं। एंड कुछ देव का तो इस तरह का इंटेंशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, उन्हें उनके डीएम से शादी करनी है, और अगर सामने से उन्हें कमिटमेंट नहीं मिलता है तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, और ये पेन आपका ही क्रिएट किया हुआ होता है। आपके डीएम इस पेन का रीज़न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपको ट्रिगर देते हैं इसलिए कि आपका प्योरिफिकेशन हो, असेंशन हो, सोल ग्रोथ हो। एक साइड से अगर आप देखोगे ना, तो शायद आपको कुछ ना दिखे, कुछ ना मिले, एंड आपको लग सकता है उन्होंने आपको कुछ कभी भी कुछ दिया ही नहीं है। पर जब आप दूसरे साइड से सोचोगे ना, एंड अलग नजरिया करके देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा, दिखाई देगा, उन्होंने आपको जो दिया है ना, वो दुनिया का कोई भी पर्सन आपको दे नहीं सकता। नॉर्मल फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन बनती है अपने त्याग और तपस्या से, ब्लेमिंग एनर्जी और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कुछ पंक्तियाँ जो मुझे डाउनलोड हुई थी वो इस तरह से है। बुरा जो देखन में गया, बुरा ना मिलिया कोई, एंड जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। सो क्या मतलब है इसका? डिवाइन मैस्कुलिन का जॉब है, उनका वर्क है आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की कमियों को अपने बिहेवियर के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत करना, क्योंकि ट्विन फ्लेम मिरर सोल होती हैं। आपके अंदर जो कमियां हैं, सेम वैसा ही बिहेव आपके डीएम आपके सामने करते हैं, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो। तो फिर इसमें उनकी गलती कहाँ है? वो तो हर तरह से आप पर डिपेंड रहते हैं, प्रेयर्स, प्रोटेक्शन एंड एनर्जी के लिए, क्योंकि डीएम डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। आप ही डिवाइन से एनर्जी लेते हो, और आपके डीएम आपसे एक तरह से वो ऑलवेज फॉलो करते हैं आपको। तो फिर पहले आप ही अच्छे बन जाओ ना, उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली अच्छे बनने जाएंगे। आज का डिवाइन गाइडेंस यही है, आपको आपके डीएम को हीलिंग भेजना है, हील करना है उन्हें, एंड लव सेंड करना है, बिकॉज इस टाइम पर उन्हें आपके लव और हीलिंग का बहुत ज़्यादा नीड है। इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी से रिलेटेड एक सॉन्ग भी मुझे चैनल हुआ है, जिसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, सो आप उसे भी सुन लीजिएगा। इस तरह से आज दो सॉन्ग हो गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से रिलेटेड, सो आप दोनों को ही सुन लीजिएगा, ठीक है। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।